कभी कभार ज़्यादा सीधा होना भी अच्छा नहीं है। किस वक्त क्या पता आपको कौन सी मुसीबत में डाल दे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक नौजवान युवक 27-28 साल जिसकी उम्र होती है, उसकी उस लड़की के साथ शादी कराई जाती है जो पहले से ही तलाकशुदा होती है। शादी होने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि पत्नी बहुत ही खूबसूरत मिली थी, तो मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे। पत्नी अगर ये बोल दे कि तुम्हें पूरे दिन धूप में खड़े रहना है तो वो पति ये भी कर लेता। अगर पत्नी बोल दे कि तुम्हें यहाँ से छलांग लगा देनी है तो वो वहाँ से छलांग भी लगा देता। पत्नी की वो हर बात को बड़े प्यार से मानता था। पत्नी को खुश करने के लिए जब नौकरी पर जाता, टेडी बियर कहीं कुछ, कभी चाट, कहीं पकौड़ा लाकर उस पत्नी को खिलाता था, ताकि हमारी जो पत्नी है वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो मन ही मन ये सोचता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस पत्नी को मैं इतना ज़्यादा चाहता हूँ, ये पत्नी मेरे साथ क्या कर सकती है। जब भी वो नौकरी के लिए निकलता था तो पत्नी जब वो नौकरी से चला जाता, उसके बाद गैर मर्दों से उसके नाजायज़ संबंध थे। अपनी खूबसूरती पर उसे बहुत ज़्यादा घमंड था, इसीलिए जैसे वो नौकरी से जाता था तो वो उन्हें फ़ोन करके बुलाती थी और गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती थी। ये सिलसिला पड़ोसियों को भी पता था और जो आस पड़ोस में रहते थे सबको पता था। वो कहते भी थे कि तुम्हारी जो पत्नी है तुम्हारे जाने के बाद ऐसा ऐसा करती है। उसे अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा था। वो दूसरों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता था। वो कहता था कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं है जैसा तुम उसके बारे में सोचते हो। लेकिन अचानक वही पत्नी, इतनी ज़्यादा प्यार करने वाली, उसकी लाश के 3 टुकड़े करती है और आराम से बैठकर टीवी देख रही थी उसे मारने के बाद। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है दिल्ली से सटे बहादुरगढ़, जो हरियाणा में लगता है। वहाँ से बलजीत नाम के एक शख्स की पूजा नाम की एक लड़की के साथ शादी कराई जाती है। पूजा पहले से तलाकशुदा थी, उसने पहले से तलाक ले रखा था। शादी होने के बाद बलजीत बहुत खुश था क्योंकि पत्नी उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिली थी। बलजीत सरकारी नौकरी करता था एक ऑफिस में, इसीलिए वो घर से अपनी पत्नी को अपने साथ ही रखता था। दिल्ली में उसने एक फ्लैट ले रखा था, उसी में वो पत्नी और उसमें बलजीत रहता था। बलजीत जब नौकरी करने के लिए चला जाता था, उसके बाद वो पत्नी अपने बॉयफ्रेंडों को अपने घर बुलाती थी और उसके बाद उनसे नाजायज़ संबंध बनाती थी। ये बात पड़ोसियों को भी पता थी। पड़ोसी बलजीत को समझाने की कोशिश भी करते थे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी ऐसा ऐसा करती है। तो बलजीत को इस बात से कोई फ़र्क नहीं था। बलजीत अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जैसे ही वो नौकरी से आता था तो उसके लिए तरह तरह के खिलौने, कभी टेडी बियर, कभी कुछ लाने की, खुश रखने की कोशिश करता था। बलजीत उस पत्नी से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि अगर पत्नी ये बोल देती कि तुम्हें यहीं पर खड़े रहना है तो वो वहीं पर खड़ा रहता। अगर उससे कह देती कि तुम्हें यहाँ से कूदना है तो वो ये भी कर लेता। वो सब करने को तैयार था, अपनी पत्नी की हर बात को मानता था। आज जैसे ही वो नौकरी करने के लिए जब घर से जा रहा था तो वो पूजा से कहता है कि देखो, आज मैं शाम तक वापस नहीं लौट पाऊँगा, हो सकता है मुझे सुबह हो जाए। तो पत्नी हल्की सी मुस्कुराती है तो थोड़ा उसे अजीब लगता है। वो कहता है कि कैसे तुम्हें हंसी आई? तो वो कहती नहीं वो हंसी नहीं आई, मैं ये सोच रही थी तुम्हारे जाने के बाद कि रात में कैसे अकेली काटूंगी, उसी के बारे में मुझे सोच सोच कर हंसी आ गई, और कुछ भी नहीं है। तो बलजीत चुपचाप घर से जैसे ही जाता है, इधर बलजीत घर से निकला, उधर वो अपनी बॉयफ्रेंड आंसू को फ़ोन लगाती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। रात भर उसे रोकने का उसका प्लान था। वो उसे समझाने की कोशिश करती है अपने बॉयफ्रेंड को कि आज आंसू, आज मेरा जो पति है बलजीत, वो नहीं आएगा, वो नौकरी से हो सकता है सुबह आए, आज तुम यही रात में रुक जाओ। तो वो उसे वहीं रात में रोक लेती है और उसके साथ संबंध बनाती है। अब जैसे ही बलजीत शाम को जब घर लौटता है तो देखता है उसकी जो पत्नी है वो किसी गैर मर्द के साथ उसी के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में लेटी हुई है। तो बलजीत को ये सब देखा नहीं जाता और बलजीत उसके और उस पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जब उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो उधर उसका जो प्रेमी था पूजा का आंसू, वो ये मौके की तलाश में था कब ये इधर उधर हटे और मैं यहाँ से भागूं। जैसे उसने मौका देखा वो तो वहाँ से भाग गया। अब दोनों के बीच लड़ाई होती रही। थोड़ी बहुत देर लड़ाई होने के बाद झगड़ा जब शांत हुआ तो पूजा ने
बलजीत को समझाने की कोशिश की, देखो ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो उसे बहुत समझाने के बाद बलजीत शांत हो गया। अब बलजीत को उसने खाना खाने के लिए कहा तो वो आराम से बैठ गया और वो खाना परोस कर लाई। तो उसने मन ही मन, जब वो खाना ला रही थी तो उसके मन में एक ख्याल जागा कि पहले जब बलजीत जब घर से नौकरी करने के लिए जाते थे तो पड़ोसी बलजीत को कहते थे कि तुम्हारी जो पत्नी है वो तुम्हारे जाने के बाद गैर मर्दों के साथ संबंध में आती है, ये सब करती है। अब तो पड़ोसी ने पड़ोसी जब कहते थे तो बलजीत नहीं मानते थे। अब तो बलजीत ने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देख लिया है, अब तो कोई बचने का रास्ता ही नहीं है। तो उसने सोचा क्यों ना अब बलजीत को ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो उस खाने में नींद वाली जो गोलियां होती हैं, अब जब उसे लगता है जो बेहोश हो गया है पूरी तरह से, तो अपने बॉयफ्रेंड आंसू को बुलाती है और आंसू के द्वारा वो दोनों मिलकर उसे पहले उसका गला दबाते हैं। जब पूरी तरह से वो मर जाता है तो वहीं उसे छोड़कर वो तो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो तो वहाँ से भाग जाता है। अब सोचती है कि इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। करीब 2-3 दिनों तक तो वो ऐसे ही लाश पड़ी रही और वो टीवी देखती रही। तब उसे अचानक लगा कि इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। फिर उसने उस लाश के 3 टुकड़े किए और जो लाश का सर था उसे बेड के नीचे रख दिया था और बाकी जो हिस्से थे कटे हुए, एक को ड्राइंग रूम में भेज दिया और जो टांगें रह गई थी उन हिस्सों को उसने जलाने के लिए एक तसला लिया, जो हाथ सेंकने वाला तसला होता है, अक्सर लोग उससे हाथ सेंकते हैं, उसी में उसने डाला और वो उसमें उन्हें जलाने की कोशिश कर रही थी ताकि इनकी जो राख है उसे बाद में इन्हें फेंक दिया जाए। बट उसके जलाने शुरू करती है। तो आज जैसी वो जला रही थी, उस लाश के हाथ पर उसमें आग डली हुई थी, उसमें जला रही थी, उस तसले में वो उबाल रही थी उस लाश को। तो बहुत तेज़ी के साथ कुछ बदबू आने लगती है। उसकी बलजीत की जो बहन थी वो अपने पति के साथ बलजीत से मिलने के लिए आती है। तो वो कहती है उसकी पत्नी से कि बलजीत कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। तो वो कहती है वो तो अभी नौकरी के लिए गए हैं, आए नहीं हैं। तो वो अंदर जैसे ही घुसने की कोशिश करती है तो उसे घर में बहुत तेज़ बदबू आने लगती है। वो कहती नहीं वो कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो उसे मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे वो अंदर जाती है तो उसे बदबू आती है और जैसे ही वो देखती है जो बदबू आ रही थी उसकी तरफ वो जा रही थी तो देखती है बाकी जो अंग थे वो बेड के नीचे सर पड़ा हुआ था, बाकी जो हाथ पैर थे वो ड्राइंग रूम में पड़े हुए थे। तसले में जब वो पैर देखती है और भी पार्ट मिलते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और जाकर तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ शुरू की जाती है। तो पूरी कहानी निकल कर सामने आ जाती है। उसे और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।